हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। ओम नमः शिवाय। दक्षाधंस विधान दशमत बहुमल नेत्र हुताने भस्मदम। क्या आपने कभी देखा है भगवान शिव का ऐसा रूप जो विनाश से भी अधिक भयानक हो, जो केवल राक्षसों के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी भय का कारण बन गया था। आज हम बात करेंगे वीरभद्र की, भगवान शिव के उस अवतार की जो क्रोध से उत्पन्न हुआ और जिसने पूरे यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहानी शुरू होती है दक्ष प्रजापति से। भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। दक्ष बहुत ही अहंकारी और प्रतिष्ठित राजा थे। उनकी पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दक्ष को यह विवाह पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि कैलाश पर्वत पर रहने वाले राख से लिपटे भूत प्रेतों से घिरे हुए शिव उनकी पुत्री के योग्य नहीं हैं। फिर भी सती ने भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार किया। शिव और सती का प्रेम असीम था, सरल, पवित्र और अटूट था। समय बीतता गया। एक दिन दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ आयोजित किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शिव और सती को नहीं। जब सती को यह पता चला तो इनका हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, मैं तो दक्ष की पुत्री हूँ, मुझे वहां जाने का अधिकार है। भगवान शिव ने उन्हें रोका, कहा जहां अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए, वह आत्मा के लिए विष है। लेकिन सती अपने पिता के प्रेम और अहंकार के बीच में फंस गई और अंततः यज्ञ में पहुंच गई। जब सती यज्ञ स्थली पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी भगवान शिव का नाम तक नहीं ले रहा था। दक्ष ने उनकी ओर देखा और अपमानजनक स्वर में कहा, तुम्हारा पति तो भस्म से लिपटा एक योगी है, देवताओं के बीच उसका कोई स्थान नहीं। सती का हृदय जल उठा। वो बोली, जिस शरीर से मैं तुम्हारी पुत्री कहलाती हूँ, मैं आज उस शरीर को त्यागती हूँ। और अग्निकुंड में कूदकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती के देह त्याग का समाचार मिला तो पूरा कैलाश कांप उठा। उनकी आंखों से आंसू नहीं, अग्नि की लपेटें निकलने लगी। उन्होंने अपनी जटाओं को खोला और जमीन पर मारा। उसी क्षण उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ एक भयानक योद्धा, वीरभद्रम। वीरभद्र का शरीर अग्नि के समान धधक रहा था। उनकी आंखों में ब्रह्मण्य तूफान था। भगवान शिव ने आदेश दिया, जाओ दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। श्रीमवी दक्ष ने वीरभद्र को रोकने के लिए अपनी सेना भेजी, परंतु वीरभद्र जहां से भी गुजरते वहां अपने पीछे एक भयानक दृश्य छोड़ जाते। वीरभद्र तूफान की तरह यज्ञ स्थल पर पहुंचे। देवता, आरश और यज्ञ में उपस्थित सभी डर गए। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप को चीर डाला, देवताओं के रथ उलट दिए और अंत में उन्होंने दक्ष का सर काट दिया। पूरा यज्ञ स्थल राख बन गया, क्योंकि यह सिर्फ बदले की बात नहीं थी, यह अन्याय और अहंकार के अंत की घोषणा थी। परंतु जब भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे और उन्होंने दक्ष का शरीर देखा, उनका हृदय करुणा से भर गया। भगवान शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, पर उसका शरीर उसके कर्मों का स्मारक रहे। भगवान शिव ने दक्ष के सर की जगह बकरे का सर लगा दिया। दक्ष ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और यज्ञ तब पूरा हुआ जब भगवान शिव स्वयं वहां उपस्थित हुए। वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वे शिव के भीतर छुपे हुए उस रूप का प्रतीक हैं जो अधर्म और अपमान को सहन नहीं करता। वीरभद्र आज भी शक्ति, निष्ठा और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, जो केवल विनाश नहीं बल्कि न्याय का पुनः स्थापन करते हैं। और उनका अस्तित्व याद दिलाता है, भगवान शिव शांत हैं। केवल जब अधर्म बढ़ता है तो वही शांति वीरभद्र बन जाती है। तो बस
आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।